हेलो बच्चों, आज हम लोग काव्य खंड में 10th क्लास के कविता और कवि यानी कि कविता के कवि के ट्रिक लेकर आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग 10th क्लास में टोटल 24 चैप्टर है हिंदी में, जिसमें से गद्य खंड 12 है और 12 कविताएं हैं, जिनमें से कविताएं में पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिनके कवि जो हैं गुरु नानक जी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेमयनी श्री राधिका के कवि जो है रसखान जी हैं। फिर है अति सुधो स्नेह को मारक है, इसके कवि धना नंद जी हैं। इसके बाद स्वदेशी है, स्वदेशी के कवि प्रेमखंड जी हैं। फिर है भारत माता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। जनतंत्र का जन्म, इनके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हिरोशिमा के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण हैं। हमारे नींद के कवि वीरेंद्र डंगवाल हैं। अक्षर ज्ञान के कवि अनामिका जी हैं। लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास है। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिलके। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ट्रिक क्या लगने वाला है, ट्रिक क्या बनने वाला है कि हम लोग कविता के कवि कैसे याद कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा यही समस्या है कि कवि या फिर लेखक, रचनाकार, कथाकार जल्दी याद नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कविता के कवि याद करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आज का हम लोग ज़्यादातर भगवान श्री राम को पूजते हैं और हर जगह राम जी जरूर करते हैं। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि राम जी जो है हमारे लिए गुरु के काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? गुरु के काम करते हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि राम जी क्या है? हमारे गुरु हैं। राम जी हमारे क्या है? गुरु। ठीक है, राम जी हमारे क्या है? गुरु है। तो राम से याद रखना है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और गुरु से याद रखना है गुरु नानक। तो हम लोग पहला यही है कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और इसके ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि राम हमारे क्या है? तो गुरु है। राम हमारे क्या है? तो गुरु है। तो राम से याद रखना है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और गुरु से याद रखना है गुरु नानक। तो इस तरह से इस कविता के लेखक हो जाते हैं गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा के लेखक हो जाते हैं कौन? गुरु नानक जी। ठीक है, इसके अगला जो कविता है वो है प्रेमयनी श्री राधिका। इनके कवि जो है से रसखान है। देखो, किसी को भी अगर प्रेम होता है तो लगता है वो पूरे एकदम रस में मिल चुका है, इनकी रस का खान बन चुका है। ठीक है, प्रेम किसी को हो जाता है, ठीक है, तो वो रस का एक खान बन जाता है, एकदम रस का खान बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर श्री राधिका है, किनके प्रेम में है? तो श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम पूरा विलीन हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि रस का खान हो चुके हैं। ठीक है, प्रेम का खान यानी कि रस का खान हो चुके हैं। तो प्रेम क्या है? तो एक रस का खान है। ठीक है, तो प्रेम क्या है? रस का खान। तो प्रेम से याद रखेंगे प्रेमयनी श्री राधिका, रस का खान से याद रखेंगे रस खान। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि प्रेम क्या है? रस का खान। तो प्रेम से प्रेमयनी श्री राधिका, और रस का खान से रस खान। तो इस कविता के लेखक हो जाएंगे रस खान जी। किसी को ठीक है दिक्कत तो नहीं होगा। अगला जो कविता है वो है अति सुधो स्नेह को मारक है। अति सुधो स्नेह को मारक है। हम लोग अगर सही काम करते हैं तो बहुत आनंद आता है और खुशी भी मियाज होता है। अगर पढ़ लेंगे अगर हम लोग 4 से 5 घंटा, तो उस दिन का एकदम मियाज एकदम पूरा खुश, चंचल, एकदम मन आनंदित हो जाता है। तो अगर हम लोग सीधा काम करते हैं तो मन आनंद हो जाता है। क्या हो जाता है? आनंद। तो इसलिए अगर कोई भी सीधा काम करने से, सुधो मने सीधा, ठीक है, कोई भी सीधा काम करने से हमें मन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सीधा काम करने से
है ना, मन क्या हो जाता है तो आनंद हो जाता है। तो आनंद से याद रखेंगे घनानंद, अर्थात अति सुधो, इनकी सुधो मैंने सीधा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है कि लेखक हो जाएंगे घनानंद। ठीक है, किसी को दिक्कत? अगला जो कविता है वो स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश, स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश। तो हर देश के नागरिक अपने देश से प्रेम करते हैं जरूर। तो हम लोग को भी फर्ज बनता है कि अपने देश से प्रेम करें। ठीक है, तो अपने देश से क्या करना चाहिए तो प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम। इसीलिए स्वदेशी पाठ के लेखक हो जाएंगे प्रेम घन। प्रेम से क्या हो जाएगा? प्रेम घन। तो अपने देश से क्या करना चाहिए तो प्रेम करना चाहिए। किसी को दिक्कत? ठीक है, अच्छी बात है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो अपने देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो स्वदेशी के हो जाएंगे लेखक प्रेम घन। चलिए आइए एक बार और ऊपर से दोहरा लेते हैं। राम जी हमारे क्या है? गुरु हैं। तो राम से राम नाम बिनु बिरथ जगी जन्म। प्रेम क्या है तो रस का खान है। प्रेम क्या है तो रस का खान है। तो प्रेम से याद रखने, प्रेम ऐनी श्री राधिका, रस का खान से याद रखेंगे रस खान। सीधा काम करने से क्या मिलता है तो आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद। तो सीधा से याद रखना, अति सुधो स्नेह को मार्ग है कि लेखक आनंद यानी कि घनानंद। स्वदेशी का मतलब अपने देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। प्रेम से प्रेम। आइए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है भारत माता। अगला चैप्टर जो है से, अगला कविता जो है से भारत माता। भारत माता के कवि जो है से सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो हम लोग रामायण देखे हैं। रामायण में क्या है कि 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उन्हीं में से भरत जो है, ठीक है, जो कैकेयी के बेटे होते हैं, राम जी कौशल्या के बेटे होते हैं, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये सुमित्रा के बेटे होते हैं। तो अगर भरत भी अगर सुमित्रा को अगर बोलेंगे तो माँ ही बोलेंगे, कौशल्या को भी बोलेंगे तो माँ ही बोलेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भरत के माँ का क्या नाम है तो सुमित्रा नाम है। भरत के माँ का क्या नाम है? सुमित्रा। यानी कि भरत के माँ कौन है? सुमित्रा है। भरत के माँ कौन है? सुमित्रा। ऐसे अपनी माँ कैकेयी है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ट्रिक के रूप में याद रखना है कि भरत के माँ का नाम क्या है? सुमित्रा। तो भरत से भारत माता, सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक बन गया आपका कि भरत के माँ का क्या नाम है तो सुमित्रा नाम है। क्या नाम है? सुमित्रा। सुमित्रा से याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत। भरत से याद रखना है भारत माता। ठीक है, अगला जो कविता है वो जनतंत्र का जन्म है। अगला जो कविता है वो जनतंत्र का जन्म है। जनतंत्र के जन्म का लेखक जो कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो देखो, जनतंत्र यानी कि एक तरह से जनता के शासन। ठीक है, तो जनता का शासन जो है वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि राम जी के हाथों में आने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य था उनका कि उनको 14 वर्ष के लिए क्या हो गया था? वनवास। तो हम लोग कह सकते हैं कि जनता का शासन कौन चलाने वाले थे तो राम जी चलाने वाले थे। कौन चलाने वाले थे? राम जी चलाने वाले थे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनता का शासन है ना, जनता का शासन कौन चलाने वाले थे तो जनता का शासन राम जी चलाने वाले थे। तो राम से याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जनतंत्र के जन्म के कवि कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का मतलब जनता का शासन, और जनता का शासन कौन चलाने वाले थे तो राम जी। राम जी से याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर। अगला है बाबू हिरोशिमा। मैया भी, ठीक है, मैया के भी कहते रहे। तो अगला जो चैप्टर है वो हिरोशिमा है, और हिरोशिमा के कवि जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। देखो, सा का मतलब है सच्चिदानंद, ही का मतलब है हीरानंद, वात्स्यायन अगे। तो हम लोग को संक्षिप्त में सिर्फ अगे याद रखना है। तो यहाँ पर क्या ट्रिक है कि हिरोशिमा, सीमा से हम लोग यहाँ पर रखेंगे सीमा। अब सीमा एक लड़की का नाम है, और लड़के को हम लोग देहात में, ठीक है, आगे आगे हम लोग ज्यादा बोलते हैं। यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी अगर खाना मांगना रहता है तो आगे मम्मी खाला दे,
अर्थात हम लोग कह सकते हैं लड़कियों को अगे कहा जाता है। तो लड़की का नाम है सीमा, सीमा को हम लोग क्या कहेंगे, अगे। ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे कि सीमा अगे, सीमा गे, सीमा अगे। तो हीरो सीमा से याद रखेंगे क्या, अगे। ठीक है, तो हीरो सीमा के लेखक हो जाएंगे कौन, अगे जी। अगला जो है से एक वृक्ष की हत्या है। ठीक है, क्या है, अगला है एक वृक्ष की हत्या। इसके कवि कौन है, कुंवर नारायण। अब क्या हुआ कि एक वृक्ष की हत्या में अगर किसी वृक्ष की अगर हत्या कर दी जाती है तो वो एक प्राकृतिक चीज है, और प्राकृतिक चीज का मतलब होता है भगवान का देन। और भगवान के अगर रूप में अगर कोई चीज, अगर प्राकृतिक चीजों का अगर विनाश होता है तो वहां पर नारायण आते हैं जरूर, नारायण नारायण करते हुए, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर वृक्ष की अगर हत्या होती है तो वहां पर कौन आते हैं, तो नारायण नारायण आते हैं। जैसे बहुत रामायण महाभारत बहुत सारे चीजों में है ना, कोई भी अगर कुछ होता है तो नारायण नारायण करते करते नारायण भगवान जरूर आते हैं। तो यहाँ पर भी एक वृक्ष की हत्या होती है तो कौन आते हैं, नारायण भगवान। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्राकृतिक चीज का यहाँ पर विनाश हो रहा है, और विनाश होगा तो कौन आएंगे, हाँ, तो नारायण नारायण करते करते आएंगे कौन, नारायण भगवान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, नारायण जी। कौन है, नारायण जी, वाह। अगला कविता है हमारी नींद। हमारी नींद के कवि जो है वीरेन डंगवाल है। तो देखो, हर देश में सैनिक हुआ करते हैं बॉर्डर पे। हमारे देश में, हमारे भारत देश में भी बॉर्डर पे सैनिक है। तो हमारी जो नींद है ना, हमारी जो नींद है वो सुकून से किनके कारण लेते हैं, है पता तुमको, वीरों के लिए लेते हैं, वीरों के कारण लेते हैं। अगर हमारे देश में अगर वीर नहीं रहेंगे तो हम शायद ही सुकून का नींद ले पाएंगे। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारी नींद किनके लिए है, हमारी नींद किनसे है, तो हम लोग बोलेंगे कि वीरों से। हमारी नींद किनसे है, वीरों से। वीरों से याद मतलब वीरेन, वीरों से क्या याद रखेंगे, वीरेन। क्या याद रखेंगे, वीरेन। तो हम लोग कह सकते हैं हमारी नींद किनसे है, हम नींद कैसे ले पाते हैं, किनके कारण, तो वीरों के कारण। तो हम लोग याद रखेंगे हमारी नींद के लेखक हो जाएंगे वीरों, वीरों से वीरेन। ठीक है, अगला है अक्षर ज्ञान। अगला क्या है, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का लेखक अर्थात कवि जो है से अनामिका जी। अक्षर ज्ञान के कवि जो है से कौन है, अनामिका जी। तो देखो, पढ़ाई लिखाई में भैया अक्षर ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि संस्कार में भी पहला चीज हम लोग को अक्षरारंभ है। पहला संस्कार भी शिक्षा अवस्था में 6 संस्कार है, जिसमें से अक्षरारंभ बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और अक्षर आएगा तभी हम लोग आगे कुछ लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और अक्षर अगर नहीं आएगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अक्षर ज्ञान आना चाहिए। क्या होना चाहिए, अक्षर ज्ञान आना चाहिए। तो अक्षर ज्ञान आना, आना से याद रखना है अनामिका। क्या याद रखना है, अनामिका। ठीक है, तो अक्षर ज्ञान क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और अक्षर ज्ञान नहीं आएगा तो हम लोग कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि ये सब जितना भी लिखा हुआ है ये सब पढ़ पाएंगे जब तक कि हम लोग को अक्षर ज्ञान का जानकारी ना हो। इसीलिए अक्षर ज्ञान क्या होना चाहिए, आना चाहिए। आना से याद रखेंगे कोची, अनामिका। क्या याद रखेंगे, अनामिका। अगला कविता है लौट कर आऊंगा फिर। देखो, हमारा जीवन बार बार लौट कर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अभी हम लोग इंसान के रूप में है ना, मनुष्य के रूप में, हो सकता है अगला बार किसी और जानवर के रूप में आए, पशु पक्षी के रूप में आए, किसी न किसी रूप में हम लोग का जन्म लगभग होते रहता है। हर जन्म बार बार लौट कर आते रहता है। ठीक है, तो लौट कर आऊंगा फिर, क्या लौट कर आता है, जीवन। क्या आता है, जीवन। जीवन से क्या याद रखना है, जीवनानंद दास। क्या याद रखना है, जीवनानंद दास। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर यानी कि लौट कर क्या आता है, तो जीवन आता है। जीवन से याद रखना है क्या, जीवनानंद दास। अगला कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। कि मेरे बिना तुम प्रभु यानी कि हम है तो आप है ना, हम है तो आप है, प्रभु। वही चीज है कि अगर आप है तो हम है। नहीं समझे बात को, आप अगर नहीं रहेंगे तो हम पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक जो है रेनर मारिया। आप लोग से अगर बनने वाला है कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए छोड़ दिए। ठीक है, अगली बार में आपको ये पूरा कर देंगे।